Hello, friends. I hope you're fine. Your health is good. Today, I'm going to tell you a story about Madhav Das ji and Sri Krishna. It's a wonderful story in many ways because it teaches us how to believe in God and stay devoted to what we do. So, I'm going to tell you the story in Hindi because in Hindi you are going to enjoy it more. तो एक बारी की बात है, एक गांव में एक संत थे, उनका नाम था माधव दास जी। बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते थे, सबके लिए भलाई चाहते थे और सबको जो है सबके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। अब रोज़ वो एक वृद्धा माता के जाते और उनसे भिक्षा मांगते और वो माता भी गुस्से में उनको बोल देती, आ गया सुबह सुबह हट्टा कट्टा, चल यहाँ से निकल, कुछ नहीं है। लेकिन वो बहुत ही प्रेम स्वभाव से माता को प्रणाम करके आगे चले जाते। अब एक दिन फिर वो गए वहाँ पे, उन्होंने उनको गालियाँ दी। उन्होंने बोला कि फिर आ गए और उन्होंने जो कपड़ों का पोता था जो वो संभाल रही थी, वही उनके ऊपर मार डाला, उनके ऊपर मतलब फेंक दिया। तो माधव दास जी ने मुस्कुराकर बोला कि ये जो कपड़ों का पोता आपने मुझे मारा है, मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके घर पौत्र का जन्म होगा 1 साल बाद। माता को समझ नहीं आई कि वो कैसे इस बात को यकीन कर ले, क्योंकि उन्होंने तो कभी भी माधव दास जी के साथ अच्छा व्यवहार किया ही नहीं था। तो उनको समझ ही नहीं आई कि वो कैसे इस बात को यकीन कर ले। पर उन्होंने ठीक है, अब जो संत के वचन थे वो सच हुए और 1 साल बाद उनके घर पे पौत्र का जन्म हुआ। अब उनके घर में पौत्र का जन्म हुआ और उन्होंने बोला कि अगर मैं उन संत को अच्छे से उनका सेवा भाव करती तो मैं कितने अच्छे से उनको और उनका जो है आदर सम्मान करती, पर उनको यकीन नहीं हुआ कि उन संत की बात सच हो गई। तो संतों की वाणी में हमेशा एक सच्चाई और एक जो है प्रार्थना छुपी होती है, जो कि इस पूरे विश्व को कल्याण के लिए प्रेरित करती है। अब अब एक दिन माधव दास जी अपना लौट के शाम को यमुना जी किनारे शाम को थोड़ा वो चलते थे और वहाँ बैठ के थोड़ा प्रार्थना करते थे। अब श्री कृष्ण जो थे वो हमेशा उनके पास आके उनसे बहुत सारी बातें करते, उनको बहुत पसंद था। अब वो उनके साथ बातें करते, उनको बड़ा आनंद आता और उन्होंने देखा एक दिन श्री कृष्ण आए, उनका थोड़ा सा मुंह लटका हुआ था। तो माधव दास जी ने बोला, अरे क्या हो गया प्रभु? आप कहते कुछ नहीं कुछ नहीं। कहते नहीं नहीं बताइए। उन्होंने बोला क्या बताएं, जब हम उसमें थे गोकुल में तो वहाँ तो हम बहुत चोरी करते थे, बड़ा मज़ा आता था अपने सखों के साथ। यहाँ तो चोरी करने को मिलती नहीं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो उन्होंने बोला माधव दास जी ने, अरे प्रभु वो बातें अब गई, अब आप भगवान हैं, साक्षात इस पूरी सृष्टि को देखते हैं आप। कहते तो जिसकी जो आदत है वो तो है। तो उन्होंने बोला इतनी आपका मन है तो आप कर लो। कह रहे कर तो ले, पर कोई सखा ही नहीं है, बस यहाँ पे हम तुम्हें ही जानते हैं। माधव दास जी मुस्कुराकर बोले, प्रभु हमने तो पूरी ज़िंदगी जो है प्रभु के सेवा में, चिंतन में और प्रार्थना में लगा दी है, हमें चोरी करनी थोड़ी ना आती है। कहते तुम तो मन बनाओ, हम तुम्हें सिखा देंगे। अब माधव दास जी ने बोला ये कहाँ फंस गए हम। तो उन्होंने बोला ठीक है, पर प्रभु की जैसी इच्छा है तो ठीक है। अब वो उनको ले गए वहाँ पे जो है राजा साहब के ना बागीचे में बड़े अच्छे कटहल के फल आए थे। तो उन्होंने बोला वो हम लाएंगे। तो उन्होंने बोला तो उसमें लाने की क्या बात है, वो तो हमारे बहुत बड़े शिष्य है प्रभु, हम उनको कल बोलेंगे, वो तो खुशी खुशी आपको दे जाएंगे। कह रहे नहीं, चोरी में ही मज़ा है। अब उनको ले गए, वहाँ पे चढ़े तो उनको पेड़ पे देखा कि 2 इतने बड़े वो थे पेड़। तो उन्होंने बोला धीरे धीरे चलना और थोड़ी फुर्ती रखना, कृष्ण जी ने माधव दास जी ने कहा। अब उनको कुछ पता थोड़ी ना था। अब उन्होंने बोला वहाँ पे जाके
कान्हा किस पेड़ पे चढ़े, इस पेड़ पे चढ़े या उस पेड़ पे? अब वहीं पे वहाँ माली बैठा था, उसने बोला रुको, डंडा लेके कहता है मैं बताता हूँ। तो कृष्ण जी फटाफट उसको लेके इधर छुप गए। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, इतनी तेज़ क्यों बोल रहे हो, धीरे धीरे बोलो, ऐसे तो फिर हम कभी भी कटहल नहीं चुरा पाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने उसको ऊपर चढ़ा दिया। अब उन्होंने बोला कि अब धीरे से ना कटहल फेंको। तो उसने फिर चिल्ला के बोला ये वाला कटहल फेंके या वो वाला कटहल? अब माली ने बोला अब मैं आता हूँ बताता हूँ। फटाफट आए और कान्हा तो अंतर ध्यान हो गए और माधव दास जी बेचारों की धोती अटक गई, किसी तरह नीचे गिरे और माली उनको बांध के ले आया। और उन्होंने बांधे रखा उसको। और अगले दिन सुबह जब राजा साहब अपने सैर करते हुए आए तो उन्होंने देखा ये माली हमारे गुरुजी को क्यों बांधे हुए हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला क्या? तो माधव दास जी ने बोला इनको कुछ मत कहो, जब ऐसे पिटने वाले काम करेंगे तो होगा ही। तो आपने क्या किया? उसने बोला कुसंगति में रह के सब करना पड़ता है। तो राजा साहब ने कहा किसकी कुसंगति भाई? तो उन्होंने बोला आप हम घर चलते हैं, आपको सारी बात बताएंगे। तो उनको घर ले गए, उन्होंने स्नान किया, उनको अच्छे से उन्होंने भोजन कराया। तो उन्होंने बताया कि कान्हा चोरी के बिना नहीं रह पाते। तो उन्होंने हमको बोला ऐसे ऐसे और हमसे उनको मना हुआ नहीं, तो इसीलिए हम उनके साथ यहाँ पे कटहल चुराने आ गए। तो जैसे ही उन्होंने ये बात राजा साहब को कही, राजा साहब की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने भाव विभोर हो गए। उन्होंने बोला कि कान्हा को इतना पसंद है। तो उन्होंने उसी वक़्त कुछ नहीं सोचा और पूरा बागीचा जगन्नाथ जी पुरी के नाम कर दिया, कान्हा जी के नाम कर दिया। और आज भी वो बागीचा वहीं पे उनके नाम से प्रसिद्ध है। तो इस कथा में केवल प्रेम और केवल प्रेम है। तो अगर आप इसको देखें तो कितनी सुंदर कथा है कि मतलब भगवान किस तरह की अपनी लीला करते हैं और प्रेम से हम सबको प्रेरित करते हैं कि हम अपना कार्य करते रहें। बोलिए जय श्री कृष्ण।